हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि रात को हम रुके थे सोनप्रयाग में और आज डेट है 10 जुलाई। सुबह की बज रही है 7:30। तो मैं अभी उठा हूँ। देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। तो फिर आओ। ओ भाई यार, यहाँ का माहौल हमेशा ही ऐसा रहता है क्या? तो बात कुछ ऐसी है, अभी माहौल तो खराब है ही। पूरी रात बारिश हुई है और अभी पता चला है कि जिसके कारण त्रियोगी नारायण में पूरा रास्ता ही बह गया। लैंडस्लाइड हुई है और रास्ता बह गया। तो अभी वहां जाके हम देखते हैं कि क्या तो अभी वहां जाके देखते हैं हम क्या पोजीशन है क्या नहीं है। और अगर रास्ता बह ही गया होगा तो हम आएंगे कैसे? भाई पूरा रास्ता ही बह गया नीचे। तो मिलते हैं, अभी उठे हैं थोड़ा खा खू के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी उठे हैं, फ्रेश फ्रूश होके निकलते हैं बाहर, घूमते हैं थोड़ा, फिर दिखाते हैं आप लोगों को भी। अभी देखो श्रद्धालु अपने रूटीन से ही चल रहे हैं, घोड़े खच्चर पालकी सब चल रहे हैं। तो भाई सुबह सुबह बैठ के हम खाने, और ये ऐसा डोसा आया ना, मूड खराब हो गई। सांभर के अंदर डाल रखी है बैंगन। भाई बैंगन कौन डालता है सांभर के अंदर? देखना बैंगन, बैंगन के बीज। खट्टा कितना हो रहा है भाई? एक बेले का नहीं है। तो भाई अभी सीन ऐसा हुआ है, हमने वो जो डोसा मंगाया था ना वो था खराब। इतना खट्टा इतना खट्टा। फिर मैंने इनको बोला, फिर कह रहे कि ऑर्डर चेंज कर लो, ये है वो है। पता नहीं क्या चूतियापंती चल रही है यार। तो बंदा इतनी दूर से यहाँ पे आया कुछ खाने पीने, इतना गंद खिला रहे, समझ नहीं यार मेरे को। तो ये देखो ये है सब। तो समझ जाना भाई आप लोग भी, मत ही खाना यहाँ पे, कुछ देख के खाना, इससे बढ़िया तो है चले। अब ये ऑर्डर है डोसा कैंसिल होने के बाद, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो भाई हम अब रूम चेकआउट कर रहे हैं और अब जा रहे हैं तुंगनाथ की साइड, क्योंकि त्रियोगी नारायण का रास्ता तो ब्लॉक है, रोड ख़त्म हो गया है, तो वहाँ जा नहीं सकते। तो इसलिए अब हम अपना बैग बूग लेके बाइक उठा के जाते हैं तुंगनाथ। यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर है वो। तो चलते हैं। बाकी बारिश बहुत आ रही है बाहर, देखो चल दिए हम दोनों घर की साइड। ओ घर की नहीं, हमने ले लिए अपने बैग और ये भैया के पास हमारे बैग थे। यहाँ पे कम से कम हमारे बैग 4 दिन रहे हैं। 4 दिन बाद हमने बैग उठाया है और भैया ने लिए हमसे 600 रुपये। इतना सारा सामान था पर 600 रुपये लिए है। श्रद्धालु जा रहे ऊपर देखो। तो चलते हैं पार्किंग में, अपनी बाइक पे सामान बांधते हैं और फिर निकलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ का प्लान। पूरे 4 दिन बाद हम आए पार्किंग में अपनी बाइक के पास, और हमारी बाइक कहाँ गई भाई? भाई बहुत सी बाइकें आए हुए हैं, HR 5 HR HR 2 HR 10 यहाँ है। ये है अपनी बाइक। तो गाइस अब बाइक उठाते हैं और वहाँ पे हमें सामान बांधना है, क्योंकि वो बोला कि यहीं ले आओ बाइक और यहीं पे बांध दो। पता नहीं ये अलग ही रूल है इनका। तो चलते हैं बाइक लेके और देखते हैं। ये भाई बाइक अपनी धन्नो चलो लोग खोल दूँ भाई। ओ हमने पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद बाइक पे सामान बांध लिया है, क्योंकि सामान ज़्यादा था और अच्छे से बांधना भी ज़रूरी है, क्योंकि लंबा सफ़र है। ये देखो ये हमने लाठी भी ले ली, क्योंकि आगे हमें और भी ट्रैक करने हैं। तो मेरी बाइक तो रेडी होगी और ये है इसकी बाइक, में बांध दिया सामान। और अब चलते हैं आगे की ओर। हमें जाना है अब तुंगनाथ। आगे देखते हैं त्रिलोक नारायण
का रोड खुल गया है तो हम जा रहे हैं। अगर नहीं खुला है तो हम सीधा जाएंगे टुंगनाथ। टुंगनाथ के दर्शन करेंगे आज और वहीं पे स्टे करेंगे। उसके बाद निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। और चलो चलते हैं। ये रहा। चलो 700 रुपये हो गए। 700 रुपये की चीज दे दे, फिर क्या करेगा। 3 दिन के दोनों बाइक के लिए 700 रुपये। 350 एक के, 350 एक के। भाई बहुत महंगा हो गया यार ये तो भाई जा रहे हैं हम त्रिलोक नारायण मंदिर। चलिए भाई पहले एक बार पूछ ले। तो भाई ये तो कह रहे रास्ता खुला हुआ है, बाकी जाके देखते हैं। त्रिलोक त्रिलोकी नारायण त्रिलोकी है भाई, त्रिलोकी नहीं त्रिलोकी नारायण मंदिर। ये है भोले शंकर जी की ससुराल। ससुराल है ये, ससुराल। देखो नीचे। भाई खड़ी चढ़ाई है कति। तो गाइस आए हुए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। बाबा त्रिलोकी नारायण मंदिर। ये भी मंदिर सेम ही है। तो भाई ओए भाई कीचड़ तो बहुत ज्यादा है यहाँ। जय श्री केदार। ओ शिट यार, मेरे जूते गए कीचड़ में भाई। भाई जय श्री केदार। ये लैंडस्लाइड है ऊपर से। भाई जल्दी निकलो यहाँ से, काम चालू है। तो भाई ये देखो लैंडस्लाइड जमा जमा हुई पड़ी है भाई इस रोड पे तो। भाई
secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to दे दो, ऐसे ही दे दो पंडित जी, बैग में रख लेना, the sky. बैग में रख लेना। ये प्रसादी है। अच्छा Whispering ठीक है पंडित जी, ये अखंड धुनी का बत्ती है। ठीक है पंडित जी। पंडित जी यहाँ की क्या स्टोरी है, थोड़ी बताओगे आप? यहाँ का स्टोरी बताते हैं आपको। teach me the यहाँ पे भगवान शंकर माता पार्वती का शादी हुआ है अच्छा और पर्वतराज हिमाचल ने इसी जगह पे अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। आप लोगों को पता होगा कि दक्ष प्रजापति राजा ने जो है जो अपने यज्ञ में जो है भगवान शंकर का अपमान किया था, तो माता पार्वती वहाँ पे जो है कनखल, हरिद्वार के पास में जो कनखल नामक जगह है, वहाँ पे अपनी जो है आहुति दे दी थी। तो उसके पश्चात यहाँ पे पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना के गर्भ से उनका दोबारा जन्म हुआ। तो पर्वतराज हिमाचल के घर में जन्म होने से ही उनका नाम पार्वती पड़ा है, माता मैना के गर्भ से। तो यहाँ पे गौरी नामक गुफा है एक, वहाँ पे उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की है भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तब जाकर के भगवान शिव उनको पति रूप में प्राप्त हुए हैं। तो भगवान नारायण को साक्षी मान करके इसी जगह पे जो है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। तो तब भगवान गणेश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो भगवान नारायण को साक्षी मान करके यहाँ पे शादी संपन्न हुई थी। भगवान विष्णु उनके भाई के रूप में यहाँ पे साक्षी हुए थे। तो अखंड अग्नि, धनंजय नामक जो अग्नि जल रही है, देवताओं ने उस समय इनका आह्वान किया था, तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गई थी। तो उस समय से त्रेता युग से वो अखंड धुनी जलती आ रही है। कलयुग के प्रारंभ तक वो अपने आप जलती थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रारंभ होता गया उसकी ज्योति मलिन होती गई। तो जैसे आप लोग आगे, हम लोग नहीं तो गांव वालों की ज्योति उसमें होती है लकड़ी संविदा चढ़ाने की, उसको प्रज्वलित रखा गया है, आज तक जीवित रखा गया है। ये यहाँ का सूक्ष्म मातम्य है। बोलो भगवान श्री त्रिजोगी नारायण की जय। ये मतलब कितना पुराना मंदिर होगा पंडित जी? ये त्रेता युग से। त्रेता युग से। अच्छा हाँ, मतलब हमें सौभाग्य मिल गया ये मंदिर देखने का। हाँ बिल्कुल। ये सब पानी भरी है विष्णु को। और अच्छा। गणेश भगवान को जल चढ़ा के फिर अंदर दर्शन। भैया है भगवान का दर्शन देखो आपको है। अंदर भगवान नारायण जी को प्रणाम करो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम मम देव। अब देखो अंदर है कि बीच मध्य में स्वाहा स्वाहा। तो भाई ये है त्रियोगी नारायण मंदिर, जो कि यहाँ पर भोले बाबा का विवाह हुआ था, और यही सब वो जगह है जहाँ पार्वती मैया के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो देख सकते हो आप, ये मंदिर है। भाई इस मंदिर के बारे में पंडित जी ने देखा ना, कितना कुछ बताया, हमें भी नहीं पता। और ये मंदिर इतना पुराना है ना, त्रेता युग से। भाई भगवान क्या करवा रहे आप हमसे, हमारे तो भाग ही खोल दिया आपने अपने ऐसे ऐसे दर्शन करवा के। तो गाइस अब चलते हैं नीचे की तरफ और फिर चलेंगे टुंगनाथ। टुंगनाथ भी दर्शन करने हैं, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो देखो मैं एक बार पूरा मंदिर दिखाता हूँ आपको। लोगों ने कहा था कि रास्ते बंद है, टूट गए हैं। रास्ते टूटे तो है, पर बाबा ने हमें बुलाना था तो बुला ही लिया। तो ये वो मंदिर
चलो एक परिक्रमा भी कर लेते हैं साथ साथ। ओए गणेश भगवान की जय। तो भाई यहीं पे पूजा करवाते हैं। भाई यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे 5-6 पंडित है, कभी वो पंडित अपने पास ले जाएगा, कभी वो पंडित अपने पास ले लेगा, कभी वो पंडित अपने पास। और थोड़ी सी पूजा करवाई और दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। तो भाई ऐसे ही चल रहा है यहाँ का सिस्टम। था बाकी चलो अब ये हो गया ये मंदिर भी। अब चलते हैं हम तुंगनाथ की तरफ। तो मिलता अब रास्ते में। बाय बाय। तो भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, पंडित जी ने मेरे को माला डाली थी और वो माला मैंने आके अपने धनों को डाल दी, क्योंकि यही एक मेरा सहारा है घर तक का। तो इसलिए ये मेरी जान और मैं इसकी जान। तो चलते हैं अब नीचे की ओर। हमने प्रसाद ले लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, मंदिर हुआ है। अब चलते हैं तुंगनाथ। रास्ते बहुत खतरनाक है। तो ये रही बाइक हम दोनों की। तो भाई चलते हैं अब नीचे की ओर। ये तो हो गया। अब भाई ठीक है चाचा भाई। तो भाई सीन ये है, अब मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश आ रही है बहुत। जगह नहीं है, जगह है ही नहीं भाई, बिठा लेता नहीं तो। तो भाई पहले हमारी बाइक पे सामान इतना है और कुछ श्रद्धालु कह रहे कि हमें बिठा लो, तो कैसे बिठाए, जगह तो है नहीं। और ये देखो बादल, हम बादलों के बीच में आए हुए हैं। ये ओस पड़ रही है। तो भाई हम हैं बादल के बीच में और बहुत मजा आ रहा है। एक ये छोटा सा गांव है यहाँ का। भाई वो भाई कैसे बोल रहा था कि भाई हमें बिठा ले। अरे भाई जगह ही नहीं है तो कहाँ बिठाऊं बताओ।
तो भाई हम पहुंच गए हैं चोपटा तुंगनाथ, और ये वो चौक है जहाँ से ट्रैक चालू होता है। और हमने बाइक लगा दी और अब यहाँ पे लेते हैं हम रूम, और रात को रुकेंगे, ट्रैक करेंगे सुबेरे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा अभी ट्रैक करते करते। तो रूम लेके रूम में करेंगे रेस्ट और सुबेरे करेंगे ट्रैक। तो फटाफट एक बार ये सामान उतार के रूम में ले जाते हैं, फिर बात करेंगे हम आपसे। भाई हमने ले लिया कमरा और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सही टाइम पे हमने ले लिया रूम। और फिलहाल अभी तो रेस्ट करेंगे और जो ट्रैकिंग है वो करेंगे कल सुबह। तुंगनाथ की ट्रैकिंग करेंगे सुबह। अभी कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि बाइक चला के आए बहुत दूर, और अब खाना खुना खा के रेस्ट करेंगे। और ये वाला कमरा लिया है, अभी लाइट नहीं है इसमें क्योंकि यहाँ लाइट फ़िक्स टाइम पे आती है जो कि शाम के 7 बजे। तो देखते हैं 7 बजे के बाद लाइट आती है कि नहीं। यहाँ ऐसी है देसी से रूम है, तो बाकी मिलते हैं सुबेरे। देखो व्यू भाई, इतना तगड़ा व्यू है ना, इतना तगड़ा व्यू है। सुबह दिखाऊंगा तुम्हें, अभी तो ये पेड़ पूड़ रहे हैं, बाकी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सुबह दिखाऊंगा, इतना तगड़ा व्यू आसमान